हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता होगा कि बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है और डेट भी पता चल गया है दोस्तों कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो आज से हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना द्वारा जो प्रकाशित मॉडल सेट है उसके प्रत्येक सेट को हम लोग देखेंगे और एनालिसिस करेंगे। आज हम लोग प्रथम सेट को देखेंगे और ऐसे ही करके टोटल 20 सेट को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ऐसे ही 20 सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह लिली है? तो यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह फ्रांस का है। किसका है दोस्तों? फ्रांस का। फ्रांस देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह लिली है। बात करें इटली से, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? तो सफ़ेद लिली। क्या है? सफ़ेद लिली। इटली का क्या है? सफ़ेद लिली। बांग्लादेश का बात करें तो वाटर लिली। क्या है दोस्तों? वाटर लिली। कनाडा की बात करें तो कनाडा का क्या होगा? मैपल लीफ। मैपल लीफ। ये सभी देशों का क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? तो अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? तो पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घाना नेशनल पार्क को कहा जाता है। तो केवलादेव जो घना पार्क है दोस्तों, केवलादेव घना नेशनल पार्क, वह राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा कहाँ है? असम में। दाची ग्राम नेशनल पार्क भीतरकनिका कहाँ है दोस्तों? तो उड़ीसा में। याद रखिएगा कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में पूछा जाता है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह पूछा जा रहा है। 3 का सही आंसर ए हो जाएगा, 8 मई को। 22 मई को दोस्तों विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का आदेश आर्टिकल नंबर 263 देता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी कि द वर्क्स इज नॉट इजी टू फिनिश। इसका मतलब क्या होगा? तो इंग्लिश में दिया हुआ है दोस्तों, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो द वर्क इज नॉट इजी टू फिनिश, इसका सही अर्थ आपका हो जाएगा काम समाप्त करना आसान नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक थे? तो जनहित याचिका के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो पीएन भागवती। कौन थे? पीएन भागवती। सबसे पहले जनहित याचिका की शुरुआत अमेरिका में 1960 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1960 अमेरिका में। भारत में इसकी शुरुआत 1980 कब हुआ था दोस्तों? 1980 के दशक के मध्य में हुआ था। कब हुआ था? मध्य में, यानी कि 1980 के बीच में हुआ था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो मूल रूप से कितनी भाषाएं थी पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 7 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा, 14। मूल रूप से कितना भाषा था? 14। दोस्तों अभी वर्तमान में कितनी भाषा है? तो वर्तमान में है 22। वर्तमान की बात करें तो 22 है, लेकिन जिस समय हमारा संविधान बना था, लागू हुआ था, उस समय कितना था? तो 14 भाषा थी। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी भाषा कब जोड़ा गया। तो अगर बात करें तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया कितना भाषा को दोस्तों? 1967 में एक भाषा को जोड़ा गया था जो कि सिंधी था। कौन था? सिंधी। चलिए 71वें संविधान संशोधन में 1992 कब? 1992 में 3 भाषा को जोड़ा गया दोस्तों। किसको? 3 को। नमक, याद रखिएगा ट्रिक से दोस्तों, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। अब बात करें कि 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया। कितने को? 4। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो वर्तमान में हमारे संविधान 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सटीक वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का सटीक वर्णन क्या है? कि संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन है कि घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली पीसी वास्तव में क्या है? तो घरों और उपयोग में आने वाले पीसी वास्तव में क्या है दोस्तों? मिनी कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? बृहत हिमालय, याद रखिएगा, बृहत हिमालय। हिमालय को हम लोग अगर बांटे तो हिमालय को हम लोग 3 भागों में बांट देंगे। कितना भागों में दोस्तों? 3 में। तो सबसे उत्तर में है उसको हम लोग हिमाद्री या बृहत हिमालय के नाम से जानते हैं, बीच वाला को मध्य हिमालय बोलते हैं और सबसे नीचे जो है दोस्तों उसको शिवालिक के नाम से जानते हैं, यानी कि सबसे दक्षिणी भाग को किस नाम से जानते हैं? शिवालिक। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है दोस्तों और प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसको हम लोग मेरियाना गर्त के नाम से भी जानते हैं, यानी कि उसकी टोटल गहराई कितना है? 11,022 मीटर। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप के अंतर्गत भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है? तो वह उद्गम केंद्र कहलाता है। कंपन जहां सबसे पहले हम लोग फील करते हैं दोस्तों उसको अधिकेंद्र कहते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि काकरापारा भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह किस राज्य में स्थित है? तो काकरापारा किस राज्य में है दोस्तों? तो इस स्टेट का नाम बताना है, तो 13 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? ए। यह गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? तो यह गुजरात में है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर कुछ बात कर ले दोस्तों कि कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो काकरापारा कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में है। कलपक्कम की बात करें तो तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, नारोरा यूपी में है, कैगा कर्नाटक में है, कुंडलकुलम तमिलनाडु में है और रावतभाटा राजस्थान में है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में किया गया था और उस समय किसका शासन था दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नील आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? नील आंदोलन की अगर बात करें दोस्तों तो नील आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो यह हुआ था कहाँ? नील आंदोलन। तो नील आंदोलन जो था दोस्तों वह कहाँ हुआ था? वह हुआ था बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। यह कब हुआ था दोस्तों? तो 1859 से 60 में। कब हुआ था? 1859 से 60 में। और नील की खेती से संबंधित जो आंदोलन हुआ था दोस्तों वह था चंपारण में, जिसको महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में शुरू किया गया था, जिसको 3 कठिया प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि नील आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था और नील आंदोलन से संबंधित आंदोलन। तो नील आंदोलन से जो संबंधित था यानी कि नील की खेती से जो संबंधित था वह चंपारण में हुआ था 1917 में, लेकिन नील आंदोलन 1900 जैसे मान लीजिए कि 1859 इसमें हुआ था, 1859 से 60 के बीच हुआ था, जो बंगाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था? तो निम्न में से किस आंदोलन के दौरान? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। सविनय अगर असहयोग आंदोलन की बात करें तो यह 1920 में हुआ था। अगर सविनय अवज्ञा की बात करें तो 1930 में हुआ था। चंपारण 1917 में। डेट याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देता है कभी कभी, मिलाने के लिए देता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया था? तो जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया गया था दोस्तों? तो 7 दिसंबर 1941। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज का पृष्ठभूमि किस रंग का होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पृष्ठभूमि पूछ रहा है दोस्तों, तो यह हल्का नीला रंग का होता है। कैसा होता है? हल्का नीला। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि डी मार्गन नियम ने ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का पूछ रहा है कि इसका सही मान क्या होगा? तो इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि ए सबसेट दिया हुआ है दोस्तों, ए सबसेट 5, 10, 15, 20 बी का दिया हुआ है और पूछ रहा है आपसे कि ए यूनियन बी का सेट निकालिए। तो ए यूनियन बी का सेट पूछा जा रहा है, तो इसका ए यूनियन बी का सेट क्या हो जाएगा? ए। इसका सही आंसर ए होगा। दोस्तों देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है इसका बात कीजिए। तो देखिए 5 है, दोनों में क्या मिल रहा है? तो देखिए यहाँ 5 है, इसमें क्या है? 5 नहीं है। तो जो मिलेगा उसमें से एक ही को लिखना है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, 5 लिखा जाएगा। 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, एगो 10 लिखाएगा। 15 है, इसमें नहीं है तो नहीं, एक को लिखाएगा। 20 देखिए इसमें है, इसमें भी है तो एक को लिखाएगा। 30 देखिए इसमें है, इसमें नहीं है
लिखाएगा, 40 है लिखाएगा। तो दोस्तों जो दोनों में मिलेगा कॉमन उसका एक ही लिखना है। कितना लिखना है दोस्तों? तो एक ही लिखना है और जो नहीं मिलेगा उसको सबको लिख देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर ए होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। तो संध्या और रात्रि के बीच के जो समय होता है दोस्तों उसको गोधूली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। मीराबाई किस काल की कवित्री है? तो मीराबाई का बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मीराबाई भक्ति काल की कवित्री है। किस काल की है? भक्ति काल के। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सदाचार की तवीज के लेखक कौन है? तो सदाचार जो पुस्तक है दोस्तों उसके कवि कौन है? इनके कवि कौन है? हरिशंकर। कौन है? हरिशंकर परसाई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? या किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि महानोबिस समिति संबंधित है, यानी कि महानोबिस समिति जो है दोस्तों वह किससे संबंधित है यह पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 में एक निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल कौन है दोस्तों? तो यह शाहवादी। शाहवादी जो नस्ल है दोस्तों वह भेड़ का होता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी बता रही हूँ तो इसको ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो आप लोग आराम से देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो यह होता है नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? तो मुख से निकलने वाला लार जो होता है वह किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? यानी प्रयोगशाला जो होता है दोस्तों जिसको हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं, तो उसमें लेबोरेटरी में जो होता है वह किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो 30 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, पायरेक्स कांच। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक सदृश है? यानी कि रमन प्रभाव के सदृश होता है, यानी कि उसी के जैसा होता है। तो 31 नंबर का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, कॉप्टन प्रभाव। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खनिज तत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं के कार्यकी में मदद करता है? तो 32 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा, सोडियम। 33 नंबर क्वेश्चन है कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। तो कुकिंग गैस क्या है दोस्तों, यही पूछा जा रहा है। तो यह एक द्रव्य है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ट द थिंग्स दे डिड सो सिंस ही वाज द किंग द एभव स्टेंजा वाज टेकन फ्रॉम। यह कहाँ से लिया गया है दोस्तों, यही पूछा जा रहा है। तो 34 नंबर का आपका सही आंसर जो होगा बी हो जाएगा। क्या होगा? बी, द टेल ऑफ द मिलियन सिटी। 35 नंबर देखते हैं क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 35 नंबर में है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपॉर्चुनिटी अपराइट द प्रीपोजिशन दे डिप्राइव्ड हिम डैश एवरीथिंग। तो इसमें क्या करना है? प्रीपोजिशन को फिल करना है। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो 35 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑफ। 35 का सही आंसर क्या होगा? ए, यानी कि ऑफ। 36 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो करेक्ट को इसमें क्या करना है? पहचानना है। तो 36 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा, रिसीव। 37 नंबर क्वेश्चन है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो 37 का सही आंसर सी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। अगर बात करें दोस्तों कि किस में क्या अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली या अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और सेब में जो होता है दोस्तों मैथिक अम्ल पाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों? रेटिना पर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या था? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2:1। सही आंसर क्या होगा? 2:1। जैसे देखिए जल का क्या होता है रासायनिक H2O, हाइड्रोजन क्या गो है दोस्तों? 2 गो, और ऑक्सीजन क्या गो है? 1 गो। तो 2:1 होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है?
तो मेनार्की जो है दोस्तों वह किसका उदाहरण है? तो यह लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना। लड़कियों में जो मासिक चक्र होता है दोस्तों, उस प्रथम बार जब होता है तो उसको मेनार्की के नाम से जानते हैं, वह उसी का उदाहरण है। चलिए 41 नंबर मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, आप बनाइएगा, इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर 0 होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर में भी मैथ है दोस्तों, तो 42 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? ए। 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 40 डिग्री। 44 नंबर क्वेश्चन है कि पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटखाता है, क्योंकि पायरेक्स क्यों नहीं चटखाता है? क्योंकि उसका पायरेक्स जो होता है दोस्तों, गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह ज्ञान बिंदु जो पटना के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है दोस्तों, उन्हीं का यह प्रैक्टिस सेट है, तो हम उसी को आप लोगों को कवर करवा रहे हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? तो कौन सा मानव हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है? यह थायरोक्सिन में होता है। किसमें होता है दोस्तों? थायरोक्सिन में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की रचना के संदर्भ में, मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज क्या होता है? 46 का सही आंसर डी हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स। 47 नंबर क्वेश्चन है कि मेढक की ग्रासिका के म्यूकोसा में पाया जाता है। तो मेढक की ग्रासिका के म्यूकोसा में क्या पाया जाता है? तो 47 का सही आंसर सी हो जाएगा, गाल लेटकोसा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तार की वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो यह तार जो होता है दोस्तों, वह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, टॉपिक दिया हुआ है साइलेंट रिवोल्यूशन। इसी टॉपिक को पढ़कर दोस्तों इसका आंसर देना है 49 और 50 नंबर का। तो हम बता दे रहे हैं दोस्तों, वीडियो को आप लोग स्किप करके, मतलब थोड़ा सा इसको स्लो करके या फिर पुश करके आप पढ़िएगा, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। तो 49 नंबर का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? बी। और 50 का सही आंसर होगा बी। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? तो किस गांव में विकसित किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन पूछ रहा है दोस्तों, तो यह बनारसी में किया गया था। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? 53 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मेल सही नहीं है? यानी किसको जो दोस्तों जो मिलाया गया है वो कौन सा सही नहीं है, इसी को क्या करना है? पहचानना है। तो 53 का आपका सही आंसर ये हो जाएगा कि मध्य प्रदेश बसोहली पेंटिंग, यही गलत है दोस्तों। बसोहली पेंटिंग कहाँ का है दोस्तों? तो यह जम्मू कश्मीर का। कहाँ का है? यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, याद रखिएगा, क्या जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बिहार मरचा चावल सही है। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा चाय सही है। छत्तीसगढ़ नागरी दुबराज। सर दोस्तों ये सभी को जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर में कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है? तो हाल ही में विधानसभा के जो चुनाव हुआ है दोस्तों, वहाँ कहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बना है? तो बी यानी कि कर्नाटक में बना है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तब कार बैटरी में कौन सा होता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल। 56 नंबर क्वेश्चन है कि जटिल परमाणु नाभिक को सरलतम नाभिकों में तोड़ना क्या कहलाता है? तो सरलतम नाभिक में जो तोड़ता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा? लिफ्ट की छत से वह कब टकराएगा दोस्तों? तो यह उस स्थिति में टकराएगा जब अल्फा लिफ्ट जो है दोस्तों अल्फा त्वरण यानी कि ए ग्रेटर देन एक्सीलरेशन जो होगा वह जी से नीचे की ओर जा रहा होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रंगों के तरंगधर का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? यानी कि तरंग को बैठते हुए क्रम में क्या करना है? दर्शाना है। तो इसका सही आंसर बी होगा, यानी बैगनी का होगा, उसके बाद किसका होगा? जामुनी का होगा, उसके बाद किसका होगा? पीला का होगा, उसके बाद क्या होगा? नारंगी का होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर में दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 60 नंबर का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य के पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो वाक्य जब पूर्ण हो जाता है दोस्तों तो कौन सा चिन्ह का यूज
किया जाता है। तो 61 का सही आंसर सी हो जाएगा, पूर्ण विराम। दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश भी बिहार पुलिस में पूछा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है दोस्तों, तो अति। इसका सही आंसर क्या होगा, बी। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन का सेट है दोस्तों, आराम से आप इन लोग इस सेट को लगाइएगा। 63 क्वेश्चन है कि अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, यानी अद्भुत का समान अर्थ देने वाला कौन नहीं है। तो 63 का सही आंसर डी हो जाएगा, भयानक। 64 नंबर क्वेश्चन है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम में कितने के बराबर होता है, कितना ग्राम होता है दोस्तों, वही हम लोगों को चुनना है। 10 के पावर माइनस 12 ग्राम होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है। तो 65 का आपका सही आंसर डी हो जाएगा, क्या होगा, डी सेलुलोज। 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता किसकी व्याख्या करने के लिए जरूरी होता है। तो 66 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 67 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, NaMgAlSiCl। मेक द निगेटिव ऑफ द गिवन सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन, ही इज योर फ्रेंड। तो निगेटिव बनाना है दोस्तों, 68 नंबर में क्या करना है, निगेटिव बनाना है और जो आंसर सही है उसको टिक करना है। तो 68 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, ही इज नॉट योर एनिमी। 69 नंबर क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा रहता है, यानी फ़ारेनहाइट स्केल में कुल कितने बराबर भागों में बांटा रहता है। तो 59 का आपका सही आंसर बी हो जाएगा, 180 बराबर भागों में। 70 नंबर क्वेश्चन है कि हड्डियों में फास्फोरस डैश के रूप में पाया जाता है। हड्डी में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है दोस्तों, तो कैल्शियम फास्फोरेट के रूप में। 71 नंबर क्वेश्चन है कि किस झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता है उस पर उत्प्लावन बल जो होता है क्या होता है दोस्तों। किसी झील में अगर आप पत्थर को फेंक रहे हैं तो जैसे जैसे जल में नीचे की ओर पत्थर डूबता है तो उत्प्लावन बल क्या होता है। तो उत्प्लावन बल क्या होता है दोस्तों, एक समान रहता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो यह टिहरी बांध है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। अब भारत का सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह कौन है दोस्तों, यही पूछा जा रहा है, यह चेन्नई है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, यह प्याज उत्पादन से संबंधित है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति कब घोषित किया गया था। तो नई आर्थिक नीति दोस्तों 24 जुलाई 1991 में घोषित किया गया था। 75 का सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 में है कि भजन वैष्णो जन तेने कहिए पीन प्राय जान रे की रचना कौन किया था। तो इसके रचनाकार कौन थे दोस्तों, तो ये थे नरसिंह मेहता। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि हम्फी नगर किन दो नदियों की घाटी के बीच स्थित है। तो हम्फी नगर किसके बीच है, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच। 78 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 78 नंबर में दिया हुआ है कि चीन के शासकों द्वारा चीन का मशहूर दीवार बनाने का मूल उद्देश्य क्या था। तो चीन के मशहूर दीवार बनाने का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो 78 का सही आंसर बी हो जाएगा, आक्रमणकारियों से रक्षा करना। 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में महावीर द्वारा अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था। तो महावीर द्वारा अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया गया था, यह प्राकृत भाषा में किया गया था। अगर दोस्तों ऑप्शन में प्राकृत नहीं रहेगा तो अर्धमगही रहेगा, क्या रहेगा, अर्धमगही, क्योंकि प्राकृत भाषा को ही अर्धमगही के नाम से जाना जाता था। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन है दोस्तों, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यह किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 80 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यामत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामत्तर है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, दोस्तों पूरब पश्चिम पर ध्यान दीजिएगा। 82.5 डिग्री अगर पश्चिमी देशांतर लिख दे नहीं, क्योंकि भारत कहाँ है, उत्तर और पूर्व में स्थित है, इसलिए उत्तर पूर्व ही होगा, दक्षिण और पश्चिम नहीं होगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर में है कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। जापान का वह कौन सा जगह है जहाँ सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। तो 82 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ओसाका। 83 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम में सही है।
और वही क्रम में दोस्तों पूछा जा रहा है। तो 83 का सही आंसर डी हो जाएगा, भारत, चीन, यूएसए और ब्राज़ील। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो होता है दोस्तों, वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से वह किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। अब व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है? तो राष्ट्रपति। अगर व्यक्तिगत पूछता दोस्तों तो राष्ट्रपति होता है, सामूहिक पूछेगा तो लोकसभा होगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर में है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है? तो 75। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो लोकसभा सीट कहाँ सर्वाधिक है दोस्तों? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 3 वर्ष का। चलिए 88 नंबर देखते हैं। टू गिव वेंट टू मीन्स, इसका मीन्स बताना है दोस्तों, इसका सही अर्थ क्या होगा? था 88 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ए, टू एक्सप्रेस। 89 नंबर क्वेश्चन है, द लैटिन वर्ड द प्रीमा फिसिज मीन्स, यानी इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो 89 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ए फर्स्ट साइट। 90 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड अपेरेंट्स, इसका क्या करना है? पहचान करना है कि क्या है, नाउन है कि एडवर्ब है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, इसको क्या करना है? चुनना है। तो ये क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह औरंगाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगाबाद कहाँ है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में। अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र रहता दोस्तों तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र अगर नहीं याद है तो ऑप्शन में औरंगाबाद दिया हुआ है, तो आंसर औरंगाबाद ही होगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है कि थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर है। कहाँ है दोस्तों? उधमपुर, याद रखिएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या है? विलोम मतलब होता है दोस्तों उल्टा। 93 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 93 का सही आंसर ए होगा, स्थूल। 94 नंबर क्वेश्चन है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको यायावर कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध क्या है? तो नारायण अशुद्ध लिखा हुआ है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। तो इस वाक्य में किस पद में दोष है दोस्तों? उसी को बताना है। तो 96 का सही आंसर ए हो जाएगा, अवंती। अभिव्यक्ति हो जाएगा दोस्तों। 97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर में मैथ है दोस्तों। तो मैथ आप लोग बनाइएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं। 3.5/13 इसका आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर में भी मैथ है दोस्तों। तो 98 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? बी, 21%। 99 नंबर क्वेश्चन में भी मैथ है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 15। 100 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ से डूबे वन डैश का संबंध है, यानी बाढ़ से जो डूबे वन होते हैं वह किसका संबंध है दोस्तों? तो 100 नंबर का आपका सही आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 100 का सही आंसर डी हो जाएगा, अनूप से। तो चलिए आज का सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।